Hello friends, last time we studied the types of unemployment, and now efforts to reduce unemployment, मतलब unemployment को कम करना है तो उसके रास्ते efforts, नाम है efforts, क्या नाम? Efforts to reduce unemployment. Efforts to reduce unemployment. मतलब अनएम्प्लॉयमेंट को कम करने के रास्ते. नंबर ए लिखता हूँ यहाँ पे बस. नंबर ए, efforts to reduce unemployment. मतलब अनएम्प्लॉयमेंट को कम करना है तो उसके रास्ते. पहला रास्ता है डेवलपमेंट करो, नई नई इंडस्ट्री बनाओ, नए नए फील्ड में अपॉर्चुनिटी बढ़ाओ, कॉटेज इंडस्ट्री बढ़ाओ, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री बढ़ाओ. सिंपल रास्ता. इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो 10% के रेट से ग्रोथ करो. तो अनएम्प्लॉयमेंट को रिड्यूस करने का सबसे पहला रास्ता नंबर फर्स्ट, एफर्ट नंबर फर्स्ट भाई, ट्राई टू अचीव इकोनॉमिक डेवलपमेंट. पहला रास्ता है ट्राई टू अचीव इकोनॉमिक डेवलपमेंट. ट्राई टू अचीव इकोनॉमिक, क्या बोलो, इकोनॉमिक डेवलपमेंट. कितने परसेंटेज डेवलपमेंट? ऑफ 10% पर ईयर, ऑफ 10%, 10%, आप बोलो 10% पर ईयर, 10% पर ईयर. मतलब हर एक साल में इकोनॉमिक डेवलपमेंट का रेट कितना होना चाहिए? 10%. एंड न्यू फील्ड, समझना, एंड न्यू फील्ड, नए फील्ड, न्यू फील्ड शुड बी ओपन, न्यू फील्ड शुड बी ओपन. नए फील्ड खोलो भाई, नए क्या फील्ड शुड बी ओपन फॉर फास्ट एंड बैलेंस डेवलपमेंट, फॉर फास्ट एंड बैलेंस डेवलपमेंट. फास्ट एंड क्या? फास्ट एंड बैलेंस डेवलपमेंट. पता चला? मतलब आपको क्या करना है, पता चला? 10% इकोनॉमिक डेवलपमेंट का रेट रखना है. नए फील्ड शुड बी ओपन, मतलब नए फील्ड को ओपन करो फॉर फास्ट एंड बैलेंस डेवलपमेंट. ऑल्सो इन ऑर्डर टू इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट. भाई, इन ऑर्डर टू इंक्रीज इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट, इन ऑर्डर टू इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट, मतलब एम्प्लॉयमेंट बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट हैड स्टार्टेड, या तो यही गवर्नमेंट प्रोवाइड फाइनेंशियल, बोलो गवर्नमेंट प्रोवाइड्स, बोलो यही गवर्नमेंट प्रोवाइड्स फाइनेंशियल हेल्प. गवर्नमेंट क्या प्रोवाइड करती है? फाइनेंशियल, बोलो फाइनेंशियल हेल्प. दूसरा, प्रोवाइड करती है एजुकेशन. क्या प्रोवाइड करती है? एजुकेशन. एंड ओपन ट्रेनिंग सेंटर, कौन से सेंटर? ट्रेनिंग, ओपन बोलो ट्रेनिंग सेंटर्स थ्रू डिफरेंट स्कीम्स, थ्रू डिफरेंट स्कीम्स. तो सबसे पहला रास्ता भाई एक ये रास्ता है. एम्प्लॉयमेंट कम करनी है, एम्प्लॉयमेंट को रिड्यूस करना है, अनएम्प्लॉयमेंट को नहीं, अनएम्प्लॉयमेंट को कम करना है. तो सबसे पहले इकोनॉमिक डेवलपमेंट का रेट 10% करो.
नए नए फील्ड को ओपन करो। गवर्नमेंट पैसे देती है, मीन्स फाइनेंशियल हेल्प करती है एजुकेशन में। नए नए बोलो, नए नए ट्रेनिंग सेंटर खोलने के लिए थ्रू वेरियस स्कीम्स। तो है रास्ता नंबर फर्स्ट टू एफर्ट, बोलो एफर्ट टू रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट। दूसरा रास्ता है जितने भी लेबर इंडस्ट्री में भी लेबर इंटेंसिव बिजनेस, उसको गवर्नमेंट एनकरेज कर रही है। लेबर इंटेंसिव मतलब जिसमें लेबर ज़्यादा, मतलब मेहनत, पैसे नहीं, पैसे कम बट मेहनत ज़्यादा, इसको बोलते हैं लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री। तो गवर्नमेंट लेबर इंडस्ट्री को एनकरेज कर रही है। तो दूसरा रास्ता क्या है? इन ऑर्डर टू इंक्रीज, बोलो एम्प्लॉयमेंट, इन ऑर्डर टू, दूसरा रास्ता इन ऑर्डर टू इंक्रीज, बोलो टू इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट, सॉरी, इन ऑर्डर टू इंक्रीज अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब अनएम्प्लॉयमेंट, इन ऑर्डर टू इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट मतलब एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाने के लिए यही गवर्नमेंट क्या करेगी? यही गवर्नमेंट एनकरेज, यही गवर्नमेंट क्या करेगी? बोलो गवर्नमेंट एनकरेज कौन से इंडस्ट्री? बोलो लेबर इंटेंसिव। गवर्नमेंट एनकरेज लेबर इंटेंसिव, समझना, लेबर इंटेंसिव मतलब विच रिक्वायर मोर लेबर, विच रिक्वायर मोर लेबर कंपेयर टू कैपिटल, मतलब पैसे के कंपेरिजन में जिसमें मजदूरी ज़्यादा हो। तो गवर्नमेंट एनकरेज मतलब बढ़ावा दे रही है कौन सी इंडस्ट्री को? लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री, लेबर इंटेंसिव। तो यही लेबर इंटेंसिव उनको एनकरेज कर रही है। दूसरा स्मॉल एंड मीडियम, या तो स्मॉल एंड कॉटेज, बोलो स्मॉल एंड कॉटेज इंडस्ट्री, स्मॉल एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज, छोटे छोटे कॉटेज इंडस्ट्री। बाद में हैंडलूम, क्या नाम? हैंडलूम्स एंड हैंडीक्राफ्ट्स, एंड हैंडीक्राफ्ट्स, कौन सा? हैंडीक्राफ्ट्स, पता चला। तो दूसरा एम्प्लॉयमेंट बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट लेबर इंटेंसिव, कौन से? लेबर इंटेंसिव को एनकरेजमेंट प्रोवाइड कर रही है। लेबर इंटेंसिव मतलब जिसमें लेबर ज़्यादा है, ऐसे जैसे पावरलूम याद करो, हैंडलूम, स्मॉल इंडस्ट्री, कॉटेज इंडस्ट्री, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, हैंडलूम, ये सब जो है विच रिक्वायर मोर लेबर, जिसमें लेबर ज़्यादा, एंड कैपिटल लेस मतलब पैसे कम बट लेबर मतलब मजदूरी ज़्यादा, ऐसे बिजनेस को गवर्नमेंट क्या कर रही है? एनकरेज कर रही है। पता चला। तो ये है रास्ता टू इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट। गवर्नमेंट एनकरेज लेबर इंटेंसिव स्मॉल कॉटेज इंडस्ट्री, हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट टू क्रिएट एक्सेट्रा। बट क्यों ये सबको बढ़ावा दे रही है? एक्सेट्रा टू क्रिएट, बोलो न्यू एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, टू क्रिएट, बोलो न्यू एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, न्यू एम्प्लॉयमेंट क्या? अपॉर्चुनिटीज। तो दूसरा रास्ता एक ये है, किसके लिए? अनएम्प्लॉयमेंट को रिड्यूस करना है। तो पहला पता चला, नए नए फील्ड ओपन करो, 10% इकोनॉमी डेवलपमेंट का रेट रखो, एजुकेशन ये सब में पैसा एक्सपेंस करो। दूसरा रास्ता क्या है? एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज करने के लिए लेबर इंटेंसिव, क्या नाम है? लेबर इंटेंसिव, ये सेकंड। तीसरा रास्ता, ज़्यादातर रास्ते आपको पता है, घबराना मत। इसके बाद वेज नंबर 3 मतलब रास्ता नंबर, बोलो रास्ता नंबर 3, ये सेकंड। उसके बाद आएगा, बोलो वे नंबर 3। तो तीसरा रास्ता क्या है कि अपनी गवर्नमेंट है, हम जानते हैं कि इंडिया इज एग्रीकल्चर कंट्री। कौन सा कंट्री? एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर के रिलेटेड जितना है, इरिगेशन, स्मॉल इरिगेशन, चेक डैम, फ्रूट वेजिटेबल की फार्मिंग करो, मल्टीपल क्रॉपिंग सिस्टम करो,
इरिगेशन फैसिलिटी बढ़ाओ, ये सब काम करेगी गवर्नमेंट, तो इससे पानी मिल पाए, और पानी मिलेगा तो प्रोडक्शन बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा तो एम्प्लॉयमेंट ऑटोमेटिक बढ़ेगी, मतलब अनएम्प्लॉयमेंट कम होगी। तो तीसरा रास्ता एग्रीकल्चर के रिलेटेड है। किसके रिलेटेड? एग्रीकल्चर के रिलेटेड पता चला। तो तीसरा रास्ता क्या है? यही भाई, यही जब कोई भी गांव का फार्मर, तीसरा रास्ता, व्हेन फार्मर्स आर नॉट एंगेज, समझना, व्हेन फार्मर्स आर नॉट एंगेज इन एग्रीकल्चर, जब एग्रीकल्चर में एंगेज नहीं है, नॉट एंगेज इन, बोलो, नॉट एंगेज इन एग्रीकल्चर, तीसरा रास्ता, मतलब फार्मर जब एंगेज नहीं है, फार्मर आर नॉट एंगेज, गलती से कर दिया उनको, फार्मर आर नॉट एंगेज इन एग्रीकल्चर, मतलब एग्रीकल्चर खेती बाड़ी में जब फार्मर नहीं है, मतलब रेनी सीजन के अलावा, आफ्टर रेनी सीजन, मतलब कौन सी अनएम्प्लॉयमेंट याद करो? सीजनल, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, याद आया? तो वेन फार्मर आर नॉट एंगेज इन, बोलो, एग्रीकल्चर, देन उस टाइम पे क्या करने का? देन वही समय पे टू ब्रिंग, समझना, उस समय पे आपको करना है टू ब्रिंग न्यू लैंड, टू ब्रिंग न्यू लैंड अंडर कल्टीवेशन, अंडर, क्या बोलो, अंडर कल्टीवेशन। बाद में अरेंज, बाद में अरेंज क्या? वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी, अरेंजिंग द वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी, वाटर एंड क्या बोलो? इलेक्ट्रिसिटी फॉर फील्ड, फॉर बोलो, फॉर फील्ड, मतलब खेतों में बिजली और पानी पहुंचाने का काम करने का। स्मॉल बिग इरिगेशन स्कीम इंप्लीमेंट करो, छोटी और बड़ी, स्मॉल एंड बिग, क्या बोलो? इरिगेशन स्कीम्स, छोटी बड़ी इरिगेशन क्या? स्कीम्स। बाद में चेक डैम याद करो, तो चेक डैम कंस्ट्रक्ट करो भाई, अगर ये नहीं होता तो वेल कंस्ट्रक्ट करो, ये नहीं होता तो पॉन्ड कंस्ट्रक्ट करो, समझना, वेल्स, पॉन्ड्स। बाद में कैनाल्स, ट्यूबवेल्स, तो कैनाल एक है, ट्यूबवेल्स, कैनाल, ट्यूबवेल्स। बाद में कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड, कंस्ट्रक्शन ऑन, बोलो, कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स, मतलब रोड, रास्ते बनाओ, जब बारिश के मौसम नहीं है तब की बात है ज़्यादातर, पता चला। बाद में फिशरी, पोल्ट्री फार्म याद करो, टेक अ पोल्ट्री फार्म, पोल्ट्री फार्म। बाद में फिशरीज आपने सुना होगा, तो फिशरीज करो। कैटल रियरिंग, ये भी आपने सुना है, तो एक करो कैटल रियरिंग, क्या नाम बोलो? कैटल रियरिंग। बाद में अफॉरेस्टेशन, अफॉरेस्टेशन, ये सब काम करने के, कब ये सब काम करने के? जब फार्मर एग्रीकल्चर में, बोलो, एंगेज नहीं है तब, मतलब आफ्टर रेनी सीजन। नहीं समझ में आता तो बोलो आफ्टर रेनी सीजन, मतलब रेनी सीजन के बाद आपको ये सब क्या करना है? ऐसे प्रोग्राम या प्लानिंग करना है, पता चला। एक्सेट्रा, ओरिएंटेड प्रोग्राम, ओरिएंटेड, कौन से प्रोग्राम है सब? ओरिएंटेड, तो यही ओरिएंटेड प्रोग्राम, तो फार्मर जब एंगेज नहीं है तो ऐसे ओरिएंटेड प्रोग्राम क्या करने के? शुड बी, बोलो, शुड बी इम्प्लीमेंटेड, शुड बी, बोलो, शुड बी इम्प्लीमेंटेड बाय गवर्नमेंट, शुड बी इम्प्लीमेंटेड बाय कौन? बोलो, शुड बी इम्प्लीमेंटेड बाय, बोलो, गवर्नमेंट। ऐसे प्रोग्राम करने चाहिए, ऐसे प्रोग्राम करने चाहिए। इससे क्या होगा पता चला? इससे क्या होगा? सो द एम्प्लॉयमेंट, या तो सो अपॉर्चुनिटी, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी इंक्रीज होगी इन रूरल एरिया, गांव में। सो द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, सो इट लेट, बोलो, या सो इट इंक्रीज, बोलो, सो
इट इंक्रीज, तो बोलो क्या इंक्रीज, इट इंक्रीज द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, इट इंक्रीज द एम्प्लॉयमेंट, बोलो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इन रूरल एरियाज, इन रूरल एरियाज, मतलब गांव में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बढ़ेगी और इससे माइग्रेशन जो हो रहा है गांव के लोगों का सिटियों की ओर जो माइग्रेशन हो रहा है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। पता चला? इससे क्या होगा, सो माइग्रेशन, बोलो सो माइग्रेशन ऑफ रूरल यूथ, माइग्रेशन ऑफ कौन सा यूथ, रूरल यूथ टूवर्ड्स, बोलो टूवर्ड्स कौन सी वर्ड, टूवर्ड्स सिटीज, क्या हो जाएगा, रिड्यूस, ये क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। तो ये है रास्ता नंबर तीसरा। पता चला? व्हेन फार्मर्स आर नॉट एंगेज इन एग्रीकल्चर, मतलब फार्मर जब एग्रीकल्चर में एंगेज नहीं है तब ये सब, मतलब आफ्टर रेनी सीजन ये सब एक्टिविटी करनी है, आफ्टर रेनी सीजन आपको ये सब एक्टिविटी करनी है। वेल, कंस्ट्रक्शन ऑफ पॉन्ड, वेल, ट्यूबवेल्स, कैनाल्स, जो समझ में आता है, फिशरी, पोल्ट्री फार्म, फॉरेस्टेशन, कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स, रोड्स बनाओ, रास्ते, न्यू ब्रिंग द न्यू लैंड अंडर कल्टीवेशन, बाद में वाटर इलेक्ट्रिसिटी की फैसिलिटी प्रोवाइड करो टू फार्म मीन्स फील्ड, खेत को, ये सब काम करना है। बट कब, व्हेन फार्मर आर नॉट एंगेज इन एग्रीकल्चर, अगर ये सब काम करेंगे इन रूरल एरिया तो सो दैट रूरल पीपल कैन be easily get employment and thus migration towards city from rural area reduce, मतलब गांव से शहर की ओर जो माइग्रेशन हो रहा है वो क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक इससे कम हो जाएगा। जो रास्ता नंबर 3 है, जब फार्मर एंगेज नहीं है इन एग्रीकल्चर, पहले इतना लाइन समझना, तो तीसरा रास्ता वेज नंबर 3, बराबर, बाद में लिखना है सब नोट में अच्छी तरह से। तीसरा रास्ता पता चला, जब एग्रीकल्चर में फार्मर एंगेज नहीं है तब ये सब काम करने का। इसके बाद आएगा रास्ता नंबर, बोलो रास्ता नंबर कौन सा, चौथा, रास्ता नंबर चौथा। इसमें क्या करने का, लोगों का ह्यूमन डेवलपमेंट को सस्टेन करो। ह्यूमन डेवलपमेंट मतलब बैंकिंग, इलेक्ट्रिसिटी, मतलब लोगों की स्किल को ट्रेनिंग करो, मतलब प्रोवाइड करो नॉलेज, ट्रेनिंग, स्किल को डेवलप करो ताकि ह्यूमन डेवलपमेंट आए। उसको मेंटेन रखने के लिए कई काम करने के, इंसान का ह्यूमन डेवलपमेंट। तो चौथा रास्ता है, समझना, इन ऑर्डर टू सस्टेन ह्यूमन डेवलपमेंट, इन ऑर्डर टू सस्टेन कौन सा डेवलपमेंट, इन ऑर्डर टू सस्टेन ह्यूमन डेवलपमेंट, मतलब ह्यूमन डेवलपमेंट को क्या करने के लिए, बोलो सस्टेन करने के लिए क्या करने का, गांव में ज़्यादातर फैसिलिटी बढ़ा दो। इन ऑर्डर टू सस्टेन ह्यूमन डेवलपमेंट इन कौन से एरिया में, बोलो इन रूरल एरियाज, इन रूरल एरियाज, मतलब गांव में, समझना एक टॉपिक देखो पहले, गांव में ह्यूमन डेवलपमेंट को सस्टेन रखने के लिए क्या करने का, एक हेल्थ है, सब फैसिलिटी प्रोवाइड करो, हेल्थ है, बाद में बोलो एजुकेशन है, बाद में क्लीन ड्रिंकिंग वाटर है, क्लीन ड्रिंकिंग, बोलो क्लीन ड्रिंकिंग वाटर है, बाद में बोलो इलेक्ट्रिसिटी है, न्यूट्रियस फूड है, इलेक्ट्रिसिटी, बाद में न्यूट्रियस, बोलो न्यूट्रियस फूड मतलब खाने का अच्छा मतलब खाना, बाद में रोड्स है, बैंकिंग है, बराबर देखना रोड्स है, बाद में क्या बैंकिंग है, इंश्योरेंस, इंटरनेट, ये सब फैसिलिटी प्रोवाइड करो।
इंटरनेट इंश्योरेंस, ये पता चला। बाद में वाटर हार्वेस्टिंग एक्टिविटी, वाटर हार्वेस्टिंग एक्टिविटीज, वाटर हार्वेस्टिंग बोलो एक्टिविटीज। बाद में डेवलपमेंट ऑफ लोकल इंडस्ट्री, गांव में जो लोकल इंडस्ट्री है उसको डेवलप करने का। डेवलपमेंट ऑफ बोलो, डेवलपमेंट ऑफ लोकल इंडस्ट्री, गांव के जो लोकल इंडस्ट्री उसको डेवलप करने का। एक्सेट्रा ओरिएंटेड प्रोग्राम, या तो एक्सेट्रा या सच टाइप ऑफ एक्सेट्रा प्रोग्राम्स, ये सब प्रोग्राम क्या करने चाहिए बोलो, शुड बी अंडरटेकन, शुड बी अंडरटेकन। ये बात चलो, ये पता चला ये सब प्रोग्राम क्या करने हैं रूरल एरिया में आपको अंडरटेकन, मतलब शुड बी इम्प्लीमेंटेड करने हैं ताकि ह्यूमन डेवलपमेंट क्या हो सके, इंक्रीज हो सके। पता चला। और इससे क्या होगा, सो दैट अगर ये सब प्रोग्राम आप गांव में, ये सब प्रोग्राम आप गांव में इम्प्लीमेंट या अंडरटेकन करते हो, मतलब इम्प्लीमेंट करते हो, तो उनका जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है क्या हो जाएगी, इम्प्रूव हो जाएगी। सो दैट बोलो, सो दैट द क्वालिटी ऑफ लाइफ, क्वालिटी ऑफ बोलो लाइफ ऑफ रूरल पीपल, ऑफ रूरल पीपल इम्प्रूव, इसीलिए गांव के लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ क्या हो जाएगी, इम्प्रूव हो जाएगी। तो ये है रास्ता नंबर बोलो चौथा। क्या करना है पता चला, गांव में सब फैसिलिटी प्रोवाइड करो और ह्यूमन डेवलपमेंट को सस्टेन करो ताकि उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ क्या हो जाए बोलो, क्वालिटी ऑफ लाइफ क्या हो जाए बोलो, इम्प्रूव हो जाए। ये रास्ता नंबर है चौथा। उसके बाद रास्ता नंबर आएगा भाई फिफ्थ। रास्ता नंबर क्या आएगा, फिफ्थ आएगा। ये जो एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट है, पांचवा रास्ता एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट, वो ज़्यादा है, तो उसको रिड्यूस करने के लिए लोगों को नॉलेज प्रोवाइड करो, स्किल डेवलप करो उसको। वी एश्योर देम कि ही वुड गेट कॉन्स्टेंट वर्क, मतलब उसको आश्वासन दो कि आपको काम मिलेगा, भले मिल नहीं रहे बट एश्योरेंस दो कि आपको काम मिलेगा, घबराओ नहीं। तो पांचवा रास्ता है एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट को कम करने का, एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट को कम करने का। वो रास्ता नंबर कौन सा है, फिफ्थ है। तो पांचवा रास्ता है इन ऑर्डर टू, समझना, इन ऑर्डर टू डिक्रीज बोलो कौन सी अनएम्प्लॉयमेंट, इन ऑर्डर टू डिक्रीज एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट, एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट को कम करने के लिए, इसमें एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट बोलो अमॉन्ग यूथ, मतलब आपके जैसे यूथ में जो एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट है, एजुकेटेड पांचवा रास्ता, आपके जैसे यूथ में जो एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट है अमॉन्ग्स यूथ, उनके लिए क्या करना है, स्किल्स शुड बी डेवलप। क्या डेवलप करनी बोलो, स्किल। तो स्किल शुड बी बोलो, स्किल शुड बी डेवलप। क्या डेवलप करनी बोलो, स्किल। तो स्किल शुड बी डेवलप एंड एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइडेड, स्किल शुड बी डेवलप एंड एम्प्लॉयमेंट शुड बी प्रोवाइड, एंड क्या प्रोवाइड करने की बोलो, एंड एम्प्लॉयमेंट, क्या नाम, एम्प्लॉयमेंट। तो यही एम्प्लॉयमेंट शुड बी बोलो, एम्प्लॉयमेंट शुड बी प्रोवाइडेड एज पर देयर बोलो क्वालिफिकेशन, एज पर देयर बोलो, एज पर देयर क्या, एज पर देयर क्वालिफिकेशन, मतलब जिसमें जितनी क्वालिफिकेशन है उसके मुताबिक उनको क्या प्रोवाइड करने का, क्या प्रोवाइड करने का,
एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने का। कौन सी एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है? एजुकेटेड। तो उसको रिड्यूस मतलब डिक्रीज करने के लिए किसमें है? यूथ में। तो स्किल शुड बी डेवलप, मतलब आपके जैसे यूथ में स्किल डेवलप करने की, ताकि एम्प्लॉयमेंट शुड बी प्रोवाइडेड एज पर देयर क्वालिफिकेशन, मतलब उनकी क्वालिफिकेशन के मुताबिक उनको एम्प्लॉयमेंट मिलनी चाहिए। पता चला? और इसके लिए क्या करना चाहिए? एक पॉलिसी इम्प्लीमेंट करनी चाहिए जिसमें एक तो सबसे पहले सर्कुलम, क्या बोलो, सर्कुलम तो पता चलता है ना। तो सर्कुलम ऑफ स्कूल एंड कॉलेज, सर्कुलम ऑफ स्कूल्स एंड कॉलेजेस, स्कूल्स एंड क्या बोलो? कॉलेजेस। सर्कुलम ऑफ स्कूल्स एंड कॉलेजेस ये रख कर देता हूँ। 5वां रास्ता है, बराबर देखना। सर्कुलम ऑफ क्या बोलो? schools and colleges should be such that मतलब सर्कुलम स्कूल कॉलेज में होना चाहिए। should be such that it satisfy the requirement, it satisfy the बोलो क्या? रिक्वायरमेंट ऑफ बोलो ऑफ अ लोकल इंडस्ट्री, ऑफ अ लोकल इंडस्ट्रीज। मतलब समझ में आया? गांव में जो इंडस्ट्री है, आप में एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट है, तो आपको जो पढ़ाया जाता है उसमें वैसे कोर्स पढ़ाने के, ताकि जो आपके गांव में जो लोकल इंडस्ट्रीज है उसकी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाए। क्यों समझ में? गांव में जो इंडस्ट्री है उसके रिलेटेड अगर आपको सिलेबस पढ़ाया जाएगा, ऐसा सर्कुलम आएगा स्कूल कॉलेज में, तो आप वही पढ़ेंगे तो तुरंत आपको जॉब मिलेगी। कहाँ पे? आपके ही गांव के लोकल इंडस्ट्री में, आपके ही गांव के लोकल इंडस्ट्री। पता चला? और ऐसे सच टाइप ऑफ एफर्ट्स, ऐसे क्या? सच टाइप ऑफ एफर्ट्स, सच टाइप ऑफ बोलो, तो ऐसे सच टाइप ऑफ एफर्ट्स शुड बी मेड बाय प्रोवाइडिंग एजुकेशन, बाय प्रोवाइडिंग क्या बोलो? बाय प्रोवाइडिंग बोलो, बाय प्रोवाइडिंग क्या? एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। एजुकेशन एंड ट्रेनिंग मतलब पढ़ाओ और ट्रेनिंग दो अमॉन्ग यूथ या टू यूथ, अमॉन्ग यूथ मतलब यूथ को ऐसी ट्रेनिंग दो, पढ़ाओ, ताकि पता चला इससे क्या होगा? सो दैट स्पेशल स्किल, इसकी वजह से क्या होगा? सो दैट स्पेशल स्किल में बी डेवलप, सो दैट स्पेशल बोलो स्किल में बी डेवलप। इससे यूथ में क्या होगी? स्पेशल स्किल क्या हो जाएगी? डेवलप हो जाएगी। पता चला? तो ये है रास्ता नंबर बोलो 5वां। गांव में जो एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट है, गांव में जो एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट, उसको क्या करनी है? बढ़ानी, कम करनी है? कम करनी है। तो कम करने के लिए गांव का जो यूथ है आपके जैसा, वो यूथ में स्किल डेवलप करो। बट स्किल आप कैसे डेवलप कर सकते हो? बाय इंट्रोड्यूसिंग सिलेबस रिगार्डिंग योर लोकल इंडस्ट्री। मतलब आपके ही गांव में जो लोकल इंडस्ट्री है उसके रिगार्डिंग में आपकी स्कूल कॉलेज में सिलेबस होना चाहिए, ताकि आप वही पढ़ेंगे तो आपको जॉब तुरंत मिल जाएगी, सच दैट इफ सेटिस्फाई द रिक्वायरमेंट ऑफ लोकल इंडस्ट्री। समझना, ऐसे सिलेबस सर्कुलम होना चाहिए कि सेटिस्फाई द रिक्वायरमेंट ऑफ लोकल इंडस्ट्री, मतलब आपके लोकल इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर पाए। Such type of efforts should be made by providing education and training among youth.
और इसके लिए यूथ को एजुकेशन और स्किल या ट्रेनिंग दोनों प्रोवाइड करना है, सो दैट स्पेशल स्किल में बी डेवलप। इससे क्या होगी, स्पेशल स्किल यूथ में क्या हो जाएगी, डेवलप हो जाएगी। तो ये रास्ता नंबर कौन सा बोलो, रास्ता नंबर 5। इसके बाद आएगा रास्ता नंबर बोलो 6, रास्ता नंबर 6। इसमें क्या है, मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, सुना है, स्टार्टअप इंडिया, अपनी लेबर मिनिस्ट्री जो इंडिया की है, इंडिया को ऐसा बनाओ, टेक्नोलॉजी बढ़ाओ, IT फील्ड डेवलप करो। ये रास्ता नंबर 6 है आपका। तो अपनी गुजरात मतलब इंडियन गवर्नमेंट जो है उसमें लेबर मिनिस्ट्री कौन सी, रास्ता नंबर 6 देखो। तो यही जो लेबर मिनिस्ट्री, कौन सी मिनिस्ट्री, लेबर, तो यही लेबर मिनिस्ट्री ऑफ इंडियन गवर्नमेंट, लेबर मिनिस्ट्री ऑफ कौन बोलो, लेबर मिनिस्ट्री ऑफ बोलो, लेबर मिनिस्ट्री ऑफ इंडियन गवर्नमेंट implemented वेरियस प्रोग्राम। इन्होंने क्या किया है, इम्प्लीमेंट बोलो, वेरियस प्रोग्राम्स, लाइक कौन सा प्रोग्राम इम्प्लीमेंट किए हैं, लाइक मेक इन इंडिया, कौन सा बोलो, लाइक मेक इन इंडिया, क्या नाम, मेक इन इंडिया। दूसरा स्किल इंडिया, समझना, क्या नाम, स्किल इंडिया। तीसरा डिजिटल इंडिया, क्या नाम, तीसरा है डिजिटल इंडिया, डिजिटल इंडिया। ऐसे सब प्रोग्राम स्टार्टेड बाय लेबर मिनिस्ट्री। तो एक रास्ता याद रखना है, लेबर मिनिस्ट्री, ऐसा याद रखना है, लेबर मिनिस्ट्री ऑफ इंडियन गवर्नमेंट इम्प्लीमेंटेड वेरियस प्रोग्राम लाइक मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया और बोलो और डिजिटल इंडिया। क्यों पता चला, ये सब प्रोग्राम स्टार्ट किए टू इंक्रीज वर्क कैपेसिटी या टू इम्प्रूव बोलो वर्क कैपेसिटी, टू इम्प्रूव वर्क कैपेसिटी ऑफ बोलो, टू इम्प्रूव वर्क कैपेसिटी ऑफ यूथ, वर्क कैपेसिटी ऑफ बोलो यूथ। पता चला, फॉर दिस, एक अगर ऐसा करना है तो इसके लिए एक पढ़ाई चाहिए, मतलब एजुकेशन। तो फॉर दिस एक एजुकेशन ट्रेनिंग प्रोग्राम, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम, एजुकेशन एंड कौन सा प्रोग्राम, ट्रेनिंग प्रोग्राम शुड बी बोलो इम्प्लीमेंट, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम शुड बी बोलो डेवलप या शुड बी इम्प्लीमेंट, should be implemented to develop skill, to develop a skill। मतलब यूथ की स्किल को डेवलप करने के लिए एजुकेशन और ट्रेनिंग वाले प्रोग्राम क्या करने चाहिए, इम्प्लीमेंट करने चाहिए। बाद में कॉलेज बनाओ, यूनिवर्सिटी बनानी चाहिए, टेक्निकल कॉलेजेस या यूनिवर्सिटी, टेक्निकल क्या बोलो, टेक्निकल बोलो कॉलेजेस, टेक्निकल कॉलेजेस एंड बोलो एंड यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस ने क्या, यूनिवर्सिटीज हैव बीन सेट अप, मतलब कंट्री में यूनिवर्सिटी और क्या बनाने का, कॉलेज बनाने का। एंड वोकेशनल ट्रेनिंग एंड टू प्रोवाइड, और क्या प्रोवाइड करनी है, टू प्रोवाइड वोकेशनल एंड मॉडर्न टेक्नोलॉजी, टू प्रोवाइड वोकेशनल एंड मॉडर्न टेक्नोलॉजीज ट्रेनिंग, मॉडर्न टेक्नोलॉजीज बोलो ट्रेनिंग, मतलब आज के ज़माने की जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, जो वोकेशनल कोर्स है, ये सबकी ट्रेनिंग प्रोवाइड करानी चाहिए, ये सबकी ट्रेनिंग प्रोवाइड करानी चाहिए। किसको, यूथ। ये काम कौन कर रहा है, लेबर मिनिस्ट्री ऑफ इंडियन गवर्नमेंट।
मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया, ये सब सुना होगा। पर ये सब सक्सेस कब होगा? जब टेक्निकल कॉलेज बनेगी, आईटी की कॉलेज बनेगी, वोकेशनल प्रोग्राम स्टार्ट होंगे, ताकि यूथ में स्किल डेवलप हो जाए। कुछ भी करके अपने को यूथ में क्या डेवलप कराना है? स्किल डेवलप करानी है अमॉन्ग यूथ। अमॉन्ग यूथ पता चला। तो ये रास्ता नंबर बोलो, ये रास्ता नंबर कौन सा बोलो? 6 पता चला। इसके बाद आएगा रास्ता नंबर 7। नाउ एफर्ट नंबर 7, एफर्ट नंबर जो 7 है, इसको बोलते हैं मैन पावर प्लानिंग। मैन पावर प्लानिंग बोर्ड की एग्जाम में कभी कभार ये अकेली शॉर्ट नोट अलग आएगी। हाँ, इट इज अ वन एफर्ट, इट इज अ एफर्ट नंबर 7 टू रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट, बट sometime government put manpower planning in separate as a short note। मतलब इसको अलग एक शॉर्ट नोट के फॉर्म में गवर्नमेंट रखती है। किसको? मैन पावर प्लानिंग। मैन पावर प्लानिंग में क्या है भाई? वेरियस फील्ड, समझ है ना? वेरियस फील्ड्स लाइक, कई फील्ड ऐसे हैं लाइक आईटी, आईटी मीन्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। बाद में बिजनेस मैनेजमेंट, बराबर देखना। बाद में बिजनेस मैनेजमेंट, कौन सा मैनेजमेंट? बिजनेस मैनेजमेंट। बाद में प्रोसेसिंग, आउटसोर्सिंग, क्या नाम? आउटसोर्सिंग। बाद में कैटरिंग, बाद में मार्केटिंग, क्या नाम है? मार्केटिंग। कैटरिंग के बाद मार्केटिंग। बाद में फार्मास्यूटिकल्स, क्या नाम? फार्मास्यूटिकल्स, एक फार्मास्यूटिकल्स। बाद में होटल मैनेजमेंट, कौन सा मैनेजमेंट? होटल मैनेजमेंट, क्या नाम है? होटल मैनेजमेंट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा प्रोवाइड्स। ये जो फील्ड है, यही सब जो फील्ड है भाई, ये सब प्रोवाइड्स वास्ट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। समझ ना? ये प्रोवाइड क्या? वास्ट एम्प्लॉयमेंट बोलो, अपॉर्चुनिटीज। मतलब इसमें एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी ज्यादा है। ये सब फील्ड में क्या? एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी ज्यादा है। इसीलिए क्या करना चाहिए? इसीलिए अपने को क्या करना चाहिए? न्यू सर्कुलम हैज बीन सेटअप, न्यू सर्कुलम हैज बीन सेटअप, न्यू सर्कुलम हैज बीन बोलो सेटअप। एट बोलो कहाँ पे? सेटअप। एट बोलो स्कूल्स, या कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज एक्सेट्रा। मतलब नया सर्कुलम सेटअप करना चाहिए। ये सब कोर्स का नया सर्कुलम सेटअप करना चाहिए स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी में। क्यों? टू फुलफिल लोकल रिक्वायरमेंट, टू फुलफिल लोकल रिक्वायरमेंट, टू फुलफिल क्या बोलो? लोकल रिक्वायरमेंट। एक रास्ता ऐसा है, इसका मुझे पता चला। वर्ल्ड में आज कई फील्ड ऐसे हैं, जैसे कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, आईटी, बिजनेस मैनेजमेंट, बाद में होटल मैनेजमेंट, बाद में कैटरिंग, प्रोसेसिंग, बाद में आउटसोर्सिंग, फार्मास्यूटिकल्स, मार्केटिंग। ये सब फील्ड ऐसे हैं विच प्रोवाइड वास्ट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, जिसमें एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है। तो उसका सिलेबस नहीं समझ में आता, तो उसका सिलेबस शुड बी इंट्रोड्यूस। ये सबका सिलेबस शुड बी इंट्रोड्यूस एट स्कूल्स, कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी लेवल, so that it can be easily fulfill the local requirement.
समझ में आया? क्योंकि इस समय वास्ट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी है, तो किसी को भी एम्प्लॉयमेंट इजीली मिल पाएगी। ये पहला रास्ता है, ये पता चला। दूसरा, जैसा सर्कुलम आता है तो अकॉर्डिंगली सर्कुलम, समझना, जैसा सर्कुलम आता है अकॉर्डिंगली सर्कुलम, अकॉर्डिंगली बोलो सर्कुलम, जैसा सर्कुलम आता है भाई वैसा क्या करना चाहिए? अकॉर्डिंग सर्कुलम ऑफ एजुकेशन, ट्रेनिंग एंड टीचिंग, ट्रेनिंग एंड टीचिंग, ट्रेनिंग एंड बोलो, ट्रेनिंग एंड बोलो टीचिंग हैज बीन चेंज, मतलब जैसा सर्कुलम आता है उसके मुताबिक कोर्स चेंज करना चाहिए, सिलेबस क्या करना चाहिए? चेंज करना चाहिए। क्यों चेंज करना चाहिए? सो दैट इट मे, कोर्स चेंज कर दो, जैसा सर्कुलम वैसा कोर्स चेंज करो, ताकि सो दैट इट मे फुलफिल, क्या फुलफिल कर पाए? फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ जॉब, फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ, बोलो फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ जॉब्स, ताकि वो जॉब की रिक्वायरमेंट क्या कर पाए? फुलफिल कर पाए। दूसरा रास्ता एक ये है, इसको बोलते हैं मैन पावर प्लानिंग। अभी बाकी है दूसरा पॉइंट, मतलब समझ में आया? कई फील्ड ऐसे जिसमें एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है, ये सब फील्ड, मार्केटिंग, आईटी, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, ये सब, तो उसका सर्कुलम इंट्रोड्यूस करो स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में। दूसरा स्टेप में मैंने क्या बताया? जैसा सर्कुलम है उसके अकॉर्डिंगली आपको क्या करना चाहिए? जो कोर्स है, सिलेबस, उसमें चेंज करो, उसमें क्या करने का? चेंज करने का, सो दैट इट मे फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ जॉब, ताकि आपको जॉब इजीली मिल पाए। दूसरा रास्ता ये है। तीसरा रास्ता है मैन पावर प्लानिंग का, टॉपिक नंबर 7 ही है, बराबर देखना। टॉपिक नंबर कौन सा है? 7। चलो 2 रास्ते पता चले, दूसरे रास्ते बताता हूं। भाई तीसरा रास्ता क्या है कि कई शॉर्ट टर्म ऑफ डिप्लोमा सर्टिफिकेट है, शॉर्ट टर्म ऑफ डिप्लोमा सर्टिफिकेट अपनी गवर्नमेंट जो है, तो यही गवर्नमेंट प्रोवाइड्स, क्या बोलो? शॉर्ट टर्म, समझना, गवर्नमेंट क्या प्रोवाइड करती है? शॉर्ट टर्म डिप्लोमा सर्टिफिकेट, शॉर्ट टर्म बोलो डिप्लोमा सर्टिफिकेट्स, मतलब गवर्नमेंट ने शॉर्ट टर्म डिप्लोमा के सर्टिफिकेट क्या किए हैं? प्रोवाइड किए हैं। यही गवर्नमेंट प्रोवाइड्स, बोलो डिप्लोमा सर्टिफिकेट टू फुलफिल द नीड्स ऑफ, ऑफ मैन पावर, लाइक अलग अलग कोर्स जो होते हैं वो, लाइक स्पिनिंग, वीविंग, लाइक क्या नाम? स्पिनिंग। दूसरा है वीविंग, स्पिनिंग के बाद क्या बोलो? वीविंग। बाद में प्लम्बरिंग, रेडियो, टीवी, फ्रीज, ये सुना है? रेडियो, टीवी, फ्रीज या रेफ्रिजरेटर, समझो, रेफ्रिजरेटर्स एक्सेट्रा, एज अ रिजल्ट इससे क्या होगा? ये जो जितने भी लोग इसमें इन्वॉल्व होंगे, गवर्नमेंट प्रोवाइड शॉर्ट टर्म ऑफ डिप्लोमा सर्टिफिकेट, मैन पावर जिससे बढ़ेगा, लाइक स्पिनिंग, वीविंग, रेडियो, टीवी, रेफ्रिजरेटर एक्सेट्रा, सो दैट अनएम्प्लॉय, जितने भी अनएम्प्लॉय होंगे, यही अनएम्प्लॉय पर्सन या अनएम्प्लॉय यूथ कैन बी इजीली गेट, बोलो,
इजीली गेट एम्प्लॉयमेंट, मतलब उसको इजीली क्या मिल पाएगी, बोलो, एम्प्लॉयमेंट मिल पाएगी। एक अच्छा है। तीसरा रास्ता ये है। चौथा, आप पढ़ रहे हो तो एजुकेशनल जो इंस्टीट्यूशन है, मतलब पारुल जैसी इंस्टीट्यूट, बाबरिया, चांगा, ये सब यूनिवर्सिटियां है, वो आपको पढ़ाती है। बट जब तक रिलायंस जैसी कंपनी आपको जॉब नहीं देगी तब तक आपकी सर्टिफिकेट की वैल्यू इज इक्वल टू 0। तो इंडस्ट्री और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन दोनों के बीच में क्या होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन। तो दूसरा एक रास्ता है म्यूचुअल कोऑर्डिनेशन। म्यूचुअल कोऑर्डिनेशन, म्यूचुअल कोऑर्डिनेशन हैज बिकम पॉसिबल, हैज बिकम पॉसिबल, हैज बिकम क्या बोलो, हैज बिकम पॉसिबल बिटवीन, बोलो, बिटवीन लोकल इंडस्ट्रीज। किसके बीच में, बिटवीन बोलो, बिटवीन एक तो लोकल इंडस्ट्रीज, बिटवीन लोकल इंडस्ट्रीज एंड दूसरा कौन, बोलो, एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। ये दोनों के बीच में क्या होना चाहिए, लोकल इंडस्ट्री और ट्रेनिंग सेंटर या ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, ये बीच में, ये दोनों के बीच में होना चाहिए, बोलो, कोऑर्डिनेशन। जिससे क्या हो जाएगा, सो दैट, इससे क्या होगा, सो दैट अगर ये दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन होता है तो एज पर लोकल रिक्वायरमेंट, सो दैट एज पर कौन सी रिक्वायरमेंट, एज पर लोकल रिक्वायरमेंट, एज पर लोकल रिक्वायरमेंट, सप्लाई ऑफ लेबर, सप्लाई ऑफ लेबर मतलब लेबर का सप्लाई कुड बी मेड, supply of labor could be, supply of labor could be made for generating employment, for generating, बोलो, for generating employment, for generating क्या, employment। पता चला। तो एक ये है, तो एक ये रास्ता है, इसको बोलते हैं मैन पावर प्लानिंग। यही पॉइंट नंबर 7 है, बट इसको बोलते हैं मैन पावर प्लानिंग, 7 नंबर। इसके बाद आएगा पॉइंट नंबर 8, टू रिड्यूस, बोलो, टू रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब अनएम्प्लॉयमेंट को कम करना है तो उसका रास्ता, रास्ता नंबर बोलो 8। 9 रास्ते हैं टोटल। पूरी शॉर्ट नोट आती है तो उसमें कोई इतना ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये आती है तो। चलो रास्ता नंबर कौन सा, बोलो, 8। रास्ता नंबर 8 क्या है, गवर्नमेंट की जो बैंक्स है, कोऑपरेटिव सोसाइटियां है, वो सब अपने को लो रेट से हेल्प करनी चाहिए, फाइनेंशियल हेल्प, लोन, सब्सिडी, ये सब प्रोवाइड करना चाहिए ताकि आपका, मेरा, हर एक का इंडस्ट्री का हो सके, डेवलप हो सके। तो रास्ता नंबर 8 क्या है, ये जो गवर्नमेंट है, रास्ता नंबर 8, भाई यही जो गवर्नमेंट है, यही गवर्नमेंट हैड स्टार्टेड मैनी, समझना, गवर्नमेंट हैड स्टार्टेड, गवर्नमेंट ने क्या स्टार्ट किए, बोलो, स्टार्टेड मैनी प्लान्स, स्टार्टेड मैनी, बोलो, गवर्नमेंट ने बहुत सारे प्लान स्टार्ट किए फॉर प्रोवाइडिंग कौन सी हेल्प, फाइनेंशियल, फॉर प्रोवाइडिंग, बोलो, फॉर प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल हेल्प, कौन सी हेल्प, फाइनेंशियल हेल्प, एट लो रेट, एट लो रेट ऑफ इंटरेस्ट, एट लो रेट ऑफ, बोलो, एट लो रेट ऑफ इंटरेस्ट, फॉर स्मॉल इन्वेस्टमेंट, किसके लिए, फॉर अ स्मॉल, बोलो, फॉर अ स्मॉल इन्वेस्टमेंट्स। पता चला। या टू परचेज रॉ मटेरियल, या टू परचेज क्या, बोलो,
टू परचेज रॉ मटेरियल, मतलब आपको रॉ मटेरियल परचेज करना है तो उसके लिए पता चला। दूसरा, इसके लिए एफर्ट हैव बीन स्टार्टेड टू प्रोवाइड, इसमें गवर्नमेंट ने क्या किए, एफर्ट्स, तो यही एफर्ट्स हैव बीन स्टार्टेड, एफर्ट्स हैव बीन बोलो, एफर्ट्स हैव बीन स्टार्टेड टू प्रोवाइड टेक्निकल, टू प्रोवाइड क्या बोलो, टू प्रोवाइड टेक्निकल एंड कॉमर्शियल नॉलेज, टू प्रोवाइड टेक्निकल एंड बोलो कॉमर्शियल नॉलेज, टेक्निकल एंड कॉमर्शियल नॉलेज। बाद में मैनेजरियल स्किल, मैनेजरियल स्किल मतलब मैनेजर बनना है उसमें आपकी स्किल। अब यही सब एफर्ट्स होंगे, उसमें क्या करेंगे, जितने भी बैंक्स ने वो सब फॉर दिस पर्पज एक लोन, समझना, एक सब्सिडी, क्या नाम, सब्सिडी आपने सुना होगा, एक ग्रांट्स एक्सेट्रा प्रोवाइड्स बाय बोलो, एक्सेट्रा प्रोवाइड्स बाय गवर्नमेंट, एक्सेट्रा प्रोवाइड्स बाय गवर्नमेंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ बोलो, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ वेरियस इंडस्ट्री, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ वेरियस क्या बोलो, डेवलपमेंट ऑफ वेरियस इंडस्ट्रीज। अच्छा, इंडस्ट्री पता चला, लाइक हाउस होल्ड इंडस्ट्री, लाइक हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज। दूसरा स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, दूसरा कौन सा, स्मॉल स्केल बोलो, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। बाद में कॉटेज, बाद में हैंडीक्राफ्ट, कॉटेज, हैंडीक्राफ्ट एक्सेट्रा। तो ये है रास्ता नंबर कौन सा, रास्ता नंबर है 8, रास्ता नंबर है 8, इसी का नाम है रास्ता नंबर 8। और इसके बाद एक लास्ट रास्ता आएगा जिसका नाम है एफर्ट नंबर 9, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज सेंटर, EEC बोलते हैं इसको। लास्ट रास्ता नाम है EEC। क्या नाम है, EEC, रास्ता नंबर 9, EEC मतलब क्या, एम्प्लॉयमेंट, दूसरा ई मतलब एक्सचेंज, और सी मतलब सेंटर, समझना। रास्ता नंबर 9 क्या बोलते हैं, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज सेंटर्स। ये क्या करते हैं, यही जो यही एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज जो सेंटर है, इट वर्क एज अ चेन, समझना, इट वर्क एज अ चेन मतलब चेन की ओर एक काम करते हैं, बिटवीन अनएम्प्लॉय पर्सन, समझना, बिटवीन अनएम्प्लॉय मतलब जिनको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिली है वो, एंड ओनर, बिटवीन अनएम्प्लॉय एंड बोलो, अनएम्प्लॉय एंड ओनर्स who were in search of job, who were in बोलो, who were in search of youth मतलब ओनर लोग यूथ की सर्च कर रहे होते हैं, यूथ फॉर बोलो, फॉर जॉब। इन दोनों के बीच में एक काम कर रहे हैं कौन, EEC। अभी ऑर्गेनाइजेशन का करती है यही, दिस ऑर्गेनाइजेशन, ये कौन है, ऑर्गेनाइजेशन। तो यही दिस ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड्स परफेक्ट इंफॉर्मेशन, समझना, परफेक्ट इंफॉर्मेशन मतलब ये ऑर्गेनाइजेशन
आपको परफेक्ट क्या प्रोवाइड कराती है? इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग रजिस्ट्रेशन। रिगार्डिंग क्या? रिगार्डिंग बोलो रजिस्ट्रेशन, समझना। रिगार्डिंग रजिस्ट्रेशन ऑफ एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड, ऑफ एजुकेटेड क्या बोलो? एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड। मतलब ये ऑर्गेनाइजेशन एक अनएम्प्लॉयड और दूसरे ऑनर हु वर इन सर्च ऑफ यूथ फॉर जॉब। मतलब ऑनर यूथ को ढूंढ रहे हैं जॉब के लिए, सामने अनएम्प्लॉयड पर्सन ऑनर को ढूंढ रहा है, तो इन दोनों के बीच में काम करे ईजी। वो आपको प्रॉपर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। क्या प्रोवाइड करता है? इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग रजिस्ट्रेशन ऑफ एजुकेटेड बोलो एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड। दिस place and the type of work, this place and the type of work, मतलब कौन सी जगह पे आपको कौन सा काम मिलेगा, पता चला। इट गिव्स गाइडेंस, जो आपको क्या प्रोवाइड करते हैं? गाइडेंस। इट गिव्स गाइडेंस, वो आपको क्या प्रोवाइड करता है? बोलो गाइडेंस। इन चूजिंग वंस, in choosing one's own career, choosing one's own career। अब यही जो सेंटर है वो क्या करता है? यही सेंटर मतलब इट प्रोवाइड्स, आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। इट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन, इट प्रोवाइड बोलो sufficient information, it provide sufficient क्या? information through magazine। किसके थ्रू आपको इंफॉर्मेशन देते हैं? थ्रू मैगजीन्स, लाइक मैगजीन्स। कौन से मैगजीन्स? लाइक रोजगार कारकिर्दी। मैगजीन का नाम क्या है? मैगजीन का नाम क्या? रोजगार कारकिर्दी। मैगजीन का नाम क्या बोलो? रोजगार कारकिर्दी, पता चला। और दूसरा इट प्रोवाइड फ्री सर्विस, वो सर्विस भी फ्री प्रोवाइड करते हैं। इट प्रोवाइड कौन सी सर्विस? फ्री। तो इट प्रोवाइड्स फ्री सर्विस। इट प्रोवाइड क्या बोलो? इट प्रोवाइड फ्री सर्विस थ्रू, ये आपको फ्री सर्विस भी प्रोवाइड करते हैं भाई, थ्रू मॉडल कैरियर सेंटर, थ्रू मॉडल कैरियर सेंटर। किसके थ्रू? थ्रू मॉडल कैरियर सेंटर। एंड हेल्पलाइन नंबर, एंड क्या बोलो? एंड हेल्पलाइन बोलो, एंड हेल्पलाइन नंबर। कौन सा हेल्पलाइन नंबर? 1800-425, 1800-425। हेल्पलाइन नंबर याद रखना, 1514। ये है उनका, क्या है उनका? हेल्पलाइन नंबर। तो यही उनका है हेल्पलाइन नंबर, पता चला। ऐसे भी कैरियर सेंटर अभी बाकी है। 2015 तक ऐसे अपने कंट्री में ईसी कितने थे? रब कर देता हूँ थोड़ा सा, इतनी बड़ी शॉर्ट नोट है ये भाई। टिल कौन से ईयर तक? टिल 2015, देयर वर, अपने कंट्री में देयर वर 947 एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज सेंटर। देयर वर 947 क्या थे बोलो? इतने थे एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज बोलो, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज सेंटर्स। कितने सेंटर्स थे इन आवर कंट्री?
इन आवर कंट्री। आजकल वो लोग नेट के थ्रू आपको प्रोवाइड करते हैं। आज इंडिया की बात करो तो इंडिया में, पर गुजरात की बात करो वो तो ठीक है, पीछे आने वाला है। बट इतने एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज क्या है बोलो, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज सेंटर है। एंड दिस सेंटर, एंड यही दिस सेंटर्स, यही दिस सेंटर एक्सपांडेड, यही दिस सेंटर बोलो एक्सपांड देयर एरिया या देयर वर्क थ्रू इंटरनेट, थ्रू बोलो थ्रू इंटरनेट। आजकल इन्होंने अपना एरिया एक्सपांड किया है, किसके थ्रू बोलो, किसके थ्रू, इंटरनेट के थ्रू इन्होंने अपना एरिया क्या किया है, एक्सपांड किया है। तो यही 9 रास्ते हैं, इसको बोलते हैं एफर्ट्स टू रिड्यूस बोलो, एफर्ट्स टू रिड्यूस बोलो अनएम्प्लॉयमेंट। पता चला ये सबसे पूरे एसएस में सबसे बड़ी शॉर्ट नोट ये है, 21 लेसन के अंदर सबसे बड़ी शॉर्ट नोट है, जिसका नाम है एफर्ट्स टू रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट, एफर्ट्स टू रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट। आया समझ में? और इसके बाद अब नेक्स्ट लेक्चर में मेरे ख्याल से आपका लेसन खत्म। अभी एक बाकी है वीडियो, वर्ल्ड लेबर मार्केट बाकी है, पॉवर्टी के बारे में, पॉवर्टी लाइन के बारे में, थोड़ी अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में बताना है, वहाँ पे आपका लेसन खत्म हो जाएगा। इन 9 रास्ते भले पूरे नहीं हो सकते, जितने हो सकते कोशिश करना और लिखना भी है। ओके, थैंक यू।